नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 मार्च को होगी सीईसी की बैठक। जेल में कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के केस में एनआईए की रेड। स्मृति ने राहुल को चैलेंज किया, बोली यूपी बनाम मोदी शासन पर डिबेट हो। ममता बोली चुनाव आते जाते रहेंगे पर बंगाल में रहेगी तृणमूल की सत्ता। और सोना चोरी के आरोप में एक्ट्रेस सौम्या शेट्टी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 मार्च को होगी। इस बैठक में पैनल के नामों पर सीटवार मंथन होगा। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। सीईसी की बैठक भी 7 मार्च को संभावित होना बताया जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रजनी पाटिल की अध्यक्षता में होगी। इसमें राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ अन्य प्रदेशों से राष्ट्रीय महासचिव शामिल होंगे। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को 7 राज्यों में 17 स्थानों पर रेड की। एजेंसी ने बताया कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पिछले साल जुलाई में 7 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड और 1 मैगजीन और 45 लाइव राउंड और 4 वॉकी टॉकी सहित हथियार और गोला बारूद की जब्ती के बाद मामला दर्ज किया था। इस मामले में पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लश्कर-ए-तैयबा के संचालक और सरगना टी नासिर ने बेंगलुरु जेल में इन्हें कट्टरपंथी बनाया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यूपीए और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर डिबेट करने की चुनौती दी है। स्मृति ने सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के यूपीए और मोदी शासन के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं इस बारे में राहुल गांधी से बहस करने को कहूंगी तो वे नहीं आएंगे। वे बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। स्मृति ने कहा, बीजेपी ने पार्टी मैनिफेस्टो में जनता से किए गए 3 मुख्य वादों को पिछले 10 साल में पूरा किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अपनी सरकार बने रहने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी की ताकत पर पूरा भरोसा है। भले ही वोट कुछ कम ज्यादा मिले लेकिन तृणमूल कांग्रेस टिकी रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त दिल्ली से कुछ लोग बंगाल आते हैं, फिर वे पूरे साल नजर नहीं आते। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पूर्वी मोदिनीपुर के सरकारी वितरण कार्यक्रम में ये बातें कही। आंध्र प्रदेश की वाईजैग सिटी पुलिस ने फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और तेलुगु एक्ट्रेस सौम्या शेट्टी को सोने की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। हाल ही में भारतीय डाक से रिटायर्ड प्रसाद बाबू नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर से 150 तोला सोना चोरी होने की सूचना दी थी। पुलिस के मुताबिक सौम्या शेट्टी प्रसाद बाबू की बेटी मोनिका से मिलने अक्सर उनके फ्लैट पर आती रहती थी। इस दौरान उसने प्रसाद बाबू के परिवार का भरोसा जीता। पुलिस के मुताबिक सौम्या बार बार उनके बाथरूम के रास्ते बेडरूम में घुसती थी और सोने के गहने चुरा लेती थी। चोरी का पता तब चला जब मोनिका के परिवार के सदस्यों ने एक शादी से लौटने पर सोना गायब देखा। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। इसके जरिए भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास करेगी। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भजनलाल सरकार में फिलहाल सीएम, 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर कुल 24 मंत्री हैं। कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में 6 मंत्रियों की जगह खाली है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षक तबादलों के लिए नई तबादला नीति बनाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि शिक्षकों के अनियमित तबादलों के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए शिक्षा विभाग को पारदर्शी तबादला नीति तैयार करनी चाहिए। इससे शिक्षकों का योग्यता के आधार पर और सही समय पर तबादला हो सकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा शिक्षा विभाग से जुड़ी 100 दिन की कार्य योजना की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। राजस्थान सरकार डेपुटेशन प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाने जा रही है। पहले तो स्वायत्त शासन विभाग के निकायों, प्राधिकरणों, यूआईटी से डेपुटेशन पर लगे 466 अफसरों, रिटायर्ड कर्मचारियों को बाहर कर दिया। अब अगर किसी निकाय आयुक्त, ईओ, चेयरमैन ने अपने स्तर पर किसी को डेपुटेशन पर रखा तो ऐसा कृत्य करने वाला सस्पेंड होगा और चार्जशीट बनेगी। गौरतलब है कि 279 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, 5 प्राधिकरण, 14 यूआईटी में बड़ी संख्या में
हर साल दूसरे विभागों से अफसर, इंजीनियर आदि डेपुटेशन पर रखे जाते हैं। सरकार ने आने के बाद छोटे मोटे कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों को मिलाकर 3,000 से अधिक को हटाने की तैयारी कर ली है। जमीन के बदले जमीन के मामले में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इसमें माना जा रहा है कि कई काश्तकारों को वहां जमीन नहीं दी गई, वहां नियमों के तहत दी जानी चाहिए थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कई किसानों को ऐसी जगह जमीन दी गई जहां कीमत काफी अधिक थी और उन्हें फायदा दिया गया। यहां तक कि सेक्टर रोड के मामलों में भी ऐसा होना सामने आया है। वहीं रिपोर्ट के बाद जेडीए ने एसओपी भी तैयार की है। अब उसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजे की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस बार मार्च का पहला हफ्ता ठिठुरा रहा है। ओली बारिश का दौर थमने के बाद 2 दिन से चल रही ठंडी हवाओं ने एकाएक पारा लुढ़का दिया है। बीती रात न्यूनतम तापमान 24 घंटे में ही 3.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ये 12 साल में दूसरी बार मार्च में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज हुआ है। इससे पहले मार्च 2015 में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। सोमवार रात ठंडी रहने के बाद दिन भर सर्द हवाएं चली और वातावरण में नमी होने से शाम के समय गलन बढ़ने से ठिठुरन का एहसास हुआ। राजस्थान में बड़ी मात्रा में खराब दवाइयां, इंजेक्शन और सिरप बाजार में बिक रही हैं। पिछले दिनों सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत आने वाली दवाइयों के नमूने फेल होने के बाद अब 18 से ज्यादा कंपनियों की दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने ये सैंपल जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों से लिए थे। इनमें खून पतला करने वाली एस्प्रिन, एंटी एलर्जी, बीटामेथासोन, ऑफ्लोक्सासिन और निडाजोल एंटीबायोटिक, बीपी शुगर की गोलियां, खून के थक्के गलाने वाले इंजेक्शन, पेट साफ करने वाली सिरप, आंखों में डालने वाले ड्रॉप भी शामिल है। इसके बाद विभाग ने कंपनियों को पत्र लिखकर सभी दवाइयों के बैच वापस लेने के निर्देश दिए हैं। दौसा जिले में एक बार फिर समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए 8 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरसों की खरीद 5,650 और चना की 5,440 रुपये प्रति क्विंटल से होगी, जो पिछले साल के मुकाबले चना का 105 और सरसों का 200 प्रति क्विंटल ज्यादा है। जबकि पिछले साल सरसों का 5,450 और चने का समर्थन मूल्य 5,335 रुपये प्रति क्विंटल था। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। अब सवाई माधोपुर आने वाले पर्यटक जंगल सफारी के साथ वाटर टूरिज्म का भी आनंद ले सकेंगे। रणथंभौर सहित चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी तक पर्यटकों को कॉम्बो प्लान के तहत सफारी कराई जाएगी। ऐसा होने पर सवाई माधोपुर पर्यटन का एक बड़ा सर्किट भी विकसित हो सकेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले भाजपा ने 195 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। बाड़मेर जैसलमेर सीट दोबारा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट मिली है। कांग्रेस वरिष्ठ चेहरे की तलाश में है। 2 चुनाव जीतने वाली बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि बाड़मेर और शिव सीट पर बीजेपी से बगावत के बाद प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी जीते थे। इसके बाद समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोनों की बीजेपी में एंट्री नहीं हुई है। शहरों को कचरा मुक्त करने और कचरे का बेहतर ट्रांसपोर्टेशन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की सिटीज 2.0 योजना में प्रदेश के 2 शहरों का चयन हुआ है। इसमें प्रदेश की राजधानी जयपुर और उदयपुर शामिल हैं। प्रोजेक्ट के तहत दोनों शहरों को फ्रांस की AFD, जर्मनी की KfW, यूरोपियन यूनियन और NIUA से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के लिए लोन मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।